बच्चों पाठ 3 हिमालय में इसका हम हिंदी अनुवाद बता रहे हैं, तो इसी में आगे चलते हैं। अस्योपत्यकायां विद्यमाना कश्मीरो देशा स्वकीयाभि सुषमाभि भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति। लोके ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थिता किन्नरदेशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धा आसीत्। अस्योपत्यकायां इसकी तलहटी में विद्यमाना स्थित कश्मीरो देशः कश्मीर देश कश्मीर प्रदेश स्वकीयाभि अपनी सुषमाभि शोभा के कारण भूस्वर्ग पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से इति संज्ञा अभिहितो भवति, क्या पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। लोके लोके में संसार में, ततश्च और उससे, पूर्वस्याम दिशि पूर्व दिशा में, स्थिता स्थित, किन्नर देशों किन्नर देश, देवभूमि नामना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धा अस्ति। देवभूमि के नाम से, देव यानी देवभूमि देवताओं का निवास स्थान प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध आसीत था। तो क्या होगा, इसकी तलहटी में, तलहटी यानी घाटी में, इसकी तलहटी में स्थित कश्मीर प्रदेश अपनी शोभा के कारण संसार में पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। और उससे पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। अद्यापि कुलू घाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। अद्यापि आज भी कुलू घाटी इति नामना के नाम से प्रसिद्ध अयं यह प्रदेश अपनी रमणीयतया अपनी सुंदरता से केसाम किसका मन न हरति नहीं हरता है। आज भी कुलू घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता से किसका मन नहीं हरता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीन् नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्म ऋतौ बलादिव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीन् इत्यादि नगराणि नगर देशस्य देश के सम्पन्नान् जनान, सम्पन्नान यानी संपन्न का मतलब धनी, जनान लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलादिव का मतलब यानी मानो बलपूर्वक भ्रमण करने के लिए यानी घूमने के लिए आकर्षन्ति का मतलब क्या है, अपनी ओर खींचते हैं। तो शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसे नगर ग्रीष्म ऋतु में देश के धनी लोगों को घूमने के लिए बलपूर्वक अपनी ओर खींचते हैं, अर्थात देश के धनवान लोग इसके सौंदर्य पर आकर्षित होकर ही यहाँ घूमने के लिए आते हैं। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थिता रमणीयतमा प्रदेशा कामरूपतया कामरूपी इति संज्ञा अभिधीयते। एभ्यो अपि इनसे और भी पूर्वस्मिन् पूर्व में भागे अवस्थिता यानी भाग में पूर्व में स्थित रमणीयतमा प्रदेशा सर्वाधिक सुंदर प्रदेश, रमणीयतमा का मतलब सुंदर, तो अत्यधिक यानी सर्वाधिक सुंदर प्रदेश अपनी कामरूपतया
यानी इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते। इति संज्ञा अभिधीयते का मतलब यानी नाम से पुकारा जाता है। तो क्या होगा, इनसे और भी पूर्व में स्थित सर्वाधिक सुंदर प्रदेश अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप नाम से पुकारा जाता है। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्ता अनेके ऋषियो मुनयश्च परां सिद्धिं प्राप्तवन्ता। अस्य सिद्धि मत्वं विलोक्य उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्ता वैदिका ऋषया अस्य महत्वं स्वीकृतवन्ता। अस्यैव का मतलब इसकी ही कंदरासु गुफाओं में तपस्यन्ता का मतलब तप करते हुए अनेक ऋषियों मुनियश और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्तवंता परम सिद्धि को प्राप्त किया। इसकी ही गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य सिद्धिमत्वम, अस्य इसकी सिद्धिमत्ता को विलोक्य देख कर ही उपहरे गिरीणाम, उपहरे का मतलब गुफा में, गिरीणाम उपहरे गिरीणाम संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायते। पर्वतों की, गिरीणाम, गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत, तो गिरीणाम पर्वतों की और उपहरे किसमें, गुफा में, पर्वतों की गुफा में और नदियों के और संगम में नदीनाम नदियों के धिया विप्रो अजायत, धिया मीन्स बुद्धि से, विप्रो अजायत मीन्स ब्राह्मण हुआ था। तो क्या पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम में बुद्धि से ब्राह्मण हुआ था। इत्यादि कथयंता, इत्यादि यानी यह, कथयंता इत्यादि का मतलब क्या है, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने अस्य महत्वम, इसके महत्व को स्वीकृतवंता स्वीकार किया था। ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया था। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातु शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतमस्ति। तो क्या है, पुराणेषु मीन्स पुराणों में, विधाना समस्त प्रकार की सिद्धियों से, समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिवस्य, शिव का स्थान, अस्यैव का मतलब कहाँ पर, इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृतमस्ति में स्वीकार किया गया है। तो क्या होगा, पुराणों में समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। अस्यैव प्रदेशेषु, अस्यैव का मतलब इसके प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थ स्थानानि सन्ति। अस्यैव का मतलब इसके प्रदेशों में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं।
अतएव इसीलिए पर्वतराज अयम यह हिमालय रक्षकतया, क्या होने, रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण, सर्वौषधि सभी औषधियों से संरक्षक, यानी सभी औषधियों से लोगों का संरक्षक, और क्या संरक्षतया, किसे संरक्षक, सर्वसिद्धि प्रदात्रतया, यानी सभी सिद्धियों को, समस्त सिद्धियों को प्रदान करने के कारण, चा और भारतीयों में, जनेषु लोगों में, सुतराम का मतलब अत्यंत, समाद्रता का मतलब समाद्रता यानी सम्मानित है, पर्वतराज, और इति यह, तो क्या इसीलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण, सभी औषधियों से लोगों का, यानी सभी औषधियों से संरक्षक, यानी सभी औषधियों से लोगों का संरक्षक, और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने के कारण भारतीय जनों में अत्यंत, क्या है, यानी भारतीय जनों में पर्वतराज अत्यधिक सम्मानित है। तो क्या लिखना है, इसीलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण, सभी औषधियों से संरक्षक, यानी सभी औषधियों से लोगों का संरक्षक, लोगों की रक्षा करने के कारण, और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने के कारण भारतीय जनों में पर्वतराज अत्यधिक सम्मानित है।